केंद्रीय बजट में बिहार को कोई विशेष पैकेज नहीं मिलने के कारण राजद कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगा है। आइए आपको दिखाते हैं। पोस्टर में जो है वित्त मंत्री है सीतारमण, जो है निर्मला सीतारमण, उनके पोस्टर लगाया गया है। और उस पोस्टर में जो है एक तरफ जो देश के बड़े पूंजीपति हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, उनका पोस्टर है। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से उन पर जो है वित्त मंत्री के द्वारा जो है पैसों की बारिश जो है वो की जा रही है। और दूसरी तरफ जो है वित्त मंत्री के सामने आम जनता है, बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, युवा हैं, किसान हैं, मिडिल क्लास है, उन लोगों को दिखाया गया है कि किस तरह से जो बजट है उस बजट में जो है उन लोगों के लिए देखिए किस तरह से जो है उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। और उनके ऊपर जो है तीरों की वर्षा की जा रही है, जिससे कि वो और जो है वो जो कर्ज है उससे और दब रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है पोस्टर है, उसमें जो है जो उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उन लोगों पे धन की वर्षा की जा रही है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के नेता ऋषभ यादव हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ऋषभ जी, ये जो पोस्टर आपने लगाया है उसके बारे में क्या कहेंगे? सामने देखिए, ये सियासत बजट तूने इस दौर में क्या कमाल कर दिया, गरीबों को और गरीब अमीरों को मालामाल कर दिया। तो ये बजट जो है पूरी तरह से अमीरों के हित में है, व्यवसायियों के हित में है, पूंजीपति व्यवसायी जो हैं उनके हित में है। इस बजट के दौरान न युवाओं को देखा गया, न किसानों को देखा गया, न मध्यवर्गीय परिवार को देखा गया। सिर्फ युवाओं के साथ छलावा है, सिर्फ उनको सपने दिखाए जा रहे हैं। और मध्यवर्गीय परिवार हो गए, किसान हो गए, इस सब को सिर्फ छलने का काम किया गया है इस बजट के दौरान। आप समझिए कि इस बजट में जो कल का जो भाषण था तो उनमें दिखाया गया कि 25 साल आगे का विजन दिखाया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि उस बजट में बताया जा रहा है कि 25 साल आगे, मतलब इस बजट का दूरगामी परिणाम अच्छा होगा। तो यानी कि 25 साल के अंदर में आप इस बजट पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। तो यही तो है। और जहाँ तक युवाओं के रोजगार की बात है तो आपने 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल आपने देने का वादा किया था। अब 2 करोड़ रोजगार का तो पता नहीं, लेकिन 2 करोड़ से घट के 60 लाख पे आ गया। अब कुछ समय बाद कहेंगे 60 लाख से घट के 6 लाख पे आ जाएगा, 6 लाख से 6,000 पे आ जाएगा। उसके बाद बोलेंगे कि हम लोग के हाथ में है ही नहीं रोजगार। पहले जिस तरह से हुआ करता था, अमूमन जो बजट अगर पेश होता था और उस दौरान अगर कहीं किसी देश के किसी कोने या राज्य में अगर चुनाव होते थे तो उसका ख्याल रखा जाता था। लेकिन इस साल के जो बजट है इसमें जो कहीं ना कहीं है चुनावों को सरकार जो है उसको भी दरकिनार करके सरकार क्या साबित करना चाहती है कि वो जो देश का बजट है वो चुनाव के लिए नहीं काम कर रही है, बल्कि वोट बैंक के लिए नहीं कर रही है, बल्कि देश के लिए कर रही है। ये ऐसा जो है वो अब आप समझ लीजिए, कि 5 स्टेट में चुनाव है। अब मोदी जी के और बीजेपी सरकार से मतलब कि जनता का भय ही खत्म हो चुका है। मतलब कि पहले तो डर भी था कि चलो लोक लुभावन बजट लाकर, मतलब कि अब चुनाव है तो उसको मतलब लोगों को लुभाने के लिए बजट किसी तरह पेश कर देना है और धरातल पे आए या ना है उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब तो वो भी डर खत्म हो गया। अब एक होता है ना कि एक ऐसे ही लोक लुभावन बजट पेश कर दिए तो इससे जनता मतलब दिग्भ्रमित हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो अब ऐसा भी नहीं है। अब तो मतलब कि लोग का जो डर होता है वो भी बीजेपी के दिल से खत्म हो चुकी। तो इस पूरी तरह से समझिए कि ये आम जन का विरोधी बजट है। वित्त मंत्री ने कहा है कि नई नई ट्रेनें चलाई जा रही है, वंदे मातरम ट्रेन 400 ट्रेनें चलाई जाएगी। उसमें वो स्पीड जो है पहले जहां भारत में 120 किलोमीटर पर घंटा रहता अब 180 किलोमीटर की चलाई जाएगी। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो वो जिस तरह से बजट में उन्होंने कहा है कि लगातार विकास कर रहे हैं, हर क्षेत्र के लिए जो है वो बैलेंस करके दिया गया है। क्या कहें? बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? उन्होंने बुलेट ट्रेन का भी वादा किया था, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? आपको सिर्फ इन लोग भाषणों में ही पाए जाएंगे, धरातल पर कुछ नहीं है। जो मतलब कि ऐतिहासिक काम माननीय लालू प्रसाद जी ने रेलवे में कर दिया वो बीजेपी वाले से कभी होने की बात ही नहीं है। इन्होंने गरीब जो कुली था उनको सरकारी जॉब दिलवाया और ये लोग गरीब लोग को सरकारी जॉब छीनने पे तुले हुए हैं। तो समझिए, तो इस मतलब कि ये सरकार पूरी तरह से विफल है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो स्वागत किया इस बजट का और कहा कि जो बजट है वो बहुत ही विकास है और अच्छा है। नीतीश जी को थोड़ा सा भी शर्म हया होगी ना,
तो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हूँ। क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि इस बजट में, उनके पार्टी के लोग कहते थे कि इस बजट में विशेष राज्य की दर्जा का स्पेशल स्टेटस मिलने की संभावना है, कहाँ मिले? उनको थोड़ा सा भी शर्म हया है। डबल इंजन की सरकार है, सहयोगी सरकार है, और तब जाकर यह विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिहार को शर्म आनी चाहिए नीतीश जी को, और थोड़ा सा भी शर्म हया है तो इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री पद से। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के नेता ऋषि यादव, जिनका कहना था कि पोस्टर के जरिए जो है, आपको बताएं कि पोस्टर के जरिए उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो केंद्रीय बजट पेश किया गया उसमें जो है बिहार के लिए कुछ नहीं किया गया, छलावा है इस बजट में। और जिस तरह से वित्त मंत्री कह रही है कि आने वाले 25 साल के लिए ये बजट पेश किया गया है, तो उनका कहना है कि भविष्य में क्या होगा इसकी बात हो रही है। वर्तमान जो हालात हैं उसमें जो है युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, और बिहार के लिए, खास करके बिहार के लिए इस बजट में कुछ भी खास नहीं है। कैमरामैन प्रकाश के साथ शक्ति न्यूज़ 22 पटना।